विदेश मंत्री से मिले चीन के मंत्री से मिले विदेश मंत्री जयशंकर। एलएसी के साथ यूक्रेन संकट को लेकर चर्चा। सीमा से सेना की वापसी को अमल में आना। यूपीएससी परीक्षा पास करने वाले दिव्यांग उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट से राहत। आईपीएस, आरपीएफ और डीएनआईपीएस में नौकरी के आवेदन की अनुमति। गुजरात विधानसभा में कांग्रेस विधायकों का विरोध प्रदर्शन। किसानों की मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ हल्लाबोल। अंबाला में बढ़ती महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरी कांग्रेस। बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। योगी सरकार की शपथ के बाद वाराणसी में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बांटी मिठाइयां, आतिशबाजी करके खुशियां मनाई। यूपी में विधानसभा स्पीकर की रेस में सतीश महाना का नाम सबसे आगे। महाना 8 बार के विधायक हैं। डिप्टी सीएम से छुट्टी के बाद दिनेश शर्मा को सौंपी सकती विधान परिषद अध्यक्ष की कुर्सी। सूत्रों के हवाले से खबर। यूपी में कल योगी सरकार के शपथ ग्रहण के साथ ही बीजेपी संगठन ने बदलाव का रास्ता तैयार। श्रीकांत शर्मा का नाम प्रदेश अध्यक्ष रेस में सबसे आगे। यूपी बीजेपी के महामंत्री जेपीएस राठौड़ के मंत्री बनाए जाने से खाली है पद। जल्द होगा नए नाम का ऐलान। यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष अरविंद कुमार शर्मा दयाशंकर सिंह के मंत्री बनने के बाद से पद खाली। बीजेपी में 2024 के मद्देनजर नए पदों पर नियुक्तियों का खाका तैयार किया जा रहा है। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री को दिलाएंगे शपथ। सुबह 11 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। यूपी में 28 और 29 मार्च को नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलवाई जाएगी। हार के बावजूद डिप्टी सीएम का पद मिलने से केशव प्रसाद मौर्य बेहद खुश। ट्वीट किया, यूपी के एक कार्यकर्ता को पुनः विश्वास दिलाता हूं कि आपको केशव पहले कार्यकर्ता है, बाद में कुछ और। मायावती ने ट्वीट कर योगी सरकार को बधाई दी। ये कहा कि यह सरकार संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों के साथ कार्य करे। यूपी के देवरिया से 2 मंत्री बनने पर देवरिया वासियों में खुशी दिखाई पड़ी। जमकर आतिशबाजी की। योगी आदित्यनाथ फिर बने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। लगातार दूसरी बार यूपी में योगी राज। मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री के अलावा 18 कैबिनेट और 14 स्वतंत्र प्रभार के साथ साथ 20 राज्य मंत्रियों को मौका मिला। केशव प्रसाद मौर्य बने उप मुख्यमंत्री। दूसरी बार डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी। सिराथू से हार के बावजूद पार्टी ने भरोसा जताया। राज्य के उप मुख्यमंत्री के हमारी है लोक कल्याण संकल्प पत्र जो हमारा है, वह हमारा रोड मैप है। उसके आधार पर हम उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे। कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में कमी नहीं आने देंगे। ब्रजेश पाठक बने योगी सरकार के दूसरे डिप्टी सीएम। लखनऊ कैंट से विधायक हैं। पिछली सरकार में कानून मंत्री की जिम्मेदारी थी। नितिन प्रसाद ने भी ली कैबिनेट मंत्री पद की शपथ। चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। माने जाते हैं यूपी में ब्राह्मण बड़ा चेहरा। योगी मंत्रिमंडल में एक मुसलमान को भी मौका मिला। मोहसिन रजा की जगह अब की बार दानिश आजाद अंसारी बने राज्य मंत्री। योगी मंत्रिमंडल में सहयोगियों को भी मिला मौका। अपना दल के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल बने मंत्री। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद को भी मौका मिला। बात बताऊं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों का और गृह मंत्री जी के प्रबंधन का, योगी आदित्यनाथ के सुशासन का, और उसी को हम लोग और सुदृढ़ करेंगे। योगी सरकार के शपथ ग्रहण में मौजूद रहे प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिरकत की। योगी के शपथ ग्रहण में मौजूद रहे बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से लेकर प्रमोद सावंत और बसवराज बोम्बोई तक नजर आए। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में योगी मंत्रिमंडल ने ली शपथ। लोगों से खचाखच भरा रहा कार्यक्रम स्थल। शपथ ग्रहण के फौरन बाद एक्शन में योगी सरकार 2। मुख्यमंत्री ने ली मंत्रिमंडल की बैठक। योगी आदित्यनाथ के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते ही पूरे राज्य में जश्न का माहौल। गोरखपुर के गोरखधाम मंदिर में मनी दिवाली। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में योगी के पैतृक गांव पंचुर में जश्न मनाया गया। शपथ ग्रहण पूरा होते ही आतिशबाजी, परंपरागत वाद्य यंत्रों की धुन पर झूमी महिला। यूपी के डिप्टी सीएम बनने के बाद ब्रजेश पाठक के समर्थकों में जबरदस्त उत्साह। घर के बाहर जमकर आतिशबाजी। केशव मौर्य को दूसरी बार डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी मिलने पर जबरदस्त जश्न। खुशी से झूमे घर वाले और समर्थक।
कानपुर में जमकर हुई आतिशबाजी, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर पर बैठकर बांटी मिठाई। योगी मंत्रिमंडल में आगरा के 2 विधायकों को मौका मिला, बेबी रानी मौर्य और योगेंद्र उपाध्याय को बड़ी जिम्मेदारी मिली। योगी के शपथ ग्रहण में नजर आए बिहार के सीएम नीतीश कुमार, झुककर किया पीएम मोदी का अभिवादन, एनडीए का हिस्सा है जेडीयू। लखनऊ में शपथ ग्रहण से पहले ही कान्हा स्टेडियम के बाहर नाचते गाते दिखाई पड़े कलाकार, आने वाले मेहमानों का स्वागत करते। सड़क पर लाल कपड़ों में दिखाई पड़ा कलाकारों का झुंड नाचते गाते कान्हा स्टेडियम के बाहर नजर आई। राजस्थान के सीकर में मना यूपी में योगी सरकार के शपथ के जश्न, मंदिर के पुजारी ने शंखनाद किया। योगी सरकार की शपथ को लेकर अखिलेश यादव का हमला, ट्वीट कर लिखा, समाजवादी पार्टी के बनाए स्टेडियम में ली गई शपथ। योगी के शपथ ग्रहण में शामिल होने दिल्ली से लखनऊ पहुंचे हिंदू युवा वाहिनी की टीम सदस्यों ने झूमकर, गाकर और नगाड़ा बजाकर खुशी का इजहार किया। यह जो जीत है जन मन की जीत है, जन आकांक्षाओं की जीत है, गांव, गरीब, दलित, वंचितों की जीत है, राष्ट्रवाद की जीत है। वीरभूम हिंसा को लेकर ममता सरकार को कानूनी झटका, कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिए सीबीआई जांच के आदेश। वीरभूम हिंसा पर बोलते हुए राज्यसभा में रो पड़ी बीजेपी सांसद रूपा गांगुली, कहा वहां पर हत्याएं हो रही, बंगाल अब रहने के लायक नहीं। रूपा गांगुली के वीरभूम कांड को उठाने के बाद राज्यसभा में हुआ हंगामा, कुछ समय के लिए रोकनी पड़ी सदन की कार्यवाही। टेररिस्ट को ये लोग पश्चिम बंगाल सरकार प्रोटेक्ट करे, खुलेआम हर दिन लोग इलीगल बंदूक लेकर घूमे, ऐसा शाम को दिन दहाड़े कहीं पे भी जाओ वहां इसी तरह से गोली बंदूक दिन दहाड़े सुनने को पड़ता है। वीरभूम हिंसा को लेकर जारी है सियासत, कोलकाता में विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों का ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। वीरभूम में हिंसा वाली जगह से कुछ दूरी पर मिला देसी बम, बाल्टी में रेत के बीच रखे गए थे विस्फोट। पंजाब में विधायकों की पेंशन को लेकर सीएम भगवंत मान का बड़ा फैसला, सिर्फ एक बार के कार्यकाल का ही मिलेगा पैसा। चुनाव बीतते ही देश पर महंगाई की नई मार, पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी, 5 दिन में 3 रुपए 20 पैसे का इजाफा। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल 80 पैसे महंगा, शतक के करीब पहुंचा पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल का दाम 98 रुपए पार, डीजल करीब 90 रुपए लीटर। मुंबई में पेट्रोल 113 रुपए 35 पैसे पर बिकेगा, डीजल की मुंबई में नई कीमत 97 रुपए 55 पैसे। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को बताया गया वजह, पेट्रोल कंपनियों को हो चुका हजारों करोड़ का घाटा। 5 दिन में चौथी बार बढ़ाई गई कीमतें, कई राज्यों में प्रदर्शन। करौली में चलती बस में शराबी ने मचाया उत्पात, तो महिला कंडक्टर ने चप्पल से पीटा, वीडियो वायरल। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में कई घरों और दुकानों में लगी आग, लाखों का नुकसान, किसी के घायल होने की खबर नहीं। अंबिकापुर के लखनपुर में अस्पताल में बच्चे की मौत के बाद परिजनों को नहीं मिली एम्बुलेंस, गोद में शव ले जाने को मजबूर हुआ पिता। ग्वालियर में रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान ने बचाए बुजुर्ग की जान, वीडियो वायरल। इंदौर में ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर ने ई रिक्शा ड्राइवर को मारा थप्पड़, कैमरे में कैद हुआ। पश्चिम बंगाल के वीरभूम में 60 देसी बम बरामद, कुछ दिनों पहले वीरभूम में 8 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया गया था। हरिद्वार में पुलिस ने किया एक युवक को गिरफ्तार, गर्लफ्रेंड की हत्या का इस पर आरोप है। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने सीज किया करीब 20 लाख का सोना, तस्करी कर दुबई से लाया गया। मुंबई में एंटी नारकोटिक्स सेल ने एक ड्रग पेडलर को दबोचा, 3 किलो से ज्यादा एमडी ड्रग बरामद। तमिलनाडु के विरुद्धनगर में दलित महिला का यौन उत्पीड़न, शुरू हुई सीबीआई और सीआईडी की जांच। श्रावस्ती में रेलवे स्टेशन के पास मिला 2 लड़कियों का शव, चेन्नई से ट्रेनिंग लेकर लौट रही थी घर। मधेपुरा में सामने आया पंचायत का खौफनाक चेहरा, महिला पर बदचलन होने का आरोप लगाकर बेरहमी से पिटाई।
गोपालगंज में गाना बजाने को लेकर दो गुटों में मारपिटाई, मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर गांव वालों ने हमला किया। भरतपुर में बीएसएनएल कार्यालय में भीषण आग, दूसरी मंजिल पर जलकर खाक हुए सारे तकनीकी उपकरण। प्रयागराज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों का जोरदार विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। मथुरा में बहुत बड़े मकान से दो लोगों के जले हुए शव मिलने से हड़कंप, हत्या के बाद लाशों को जलाने का शक। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री खुलासा, 4 गिरफ्तार। पटना में इन्फोटेक कंपनी के सीईओ गिरफ्तार, उत्पाद विभाग की टीम ने शराब के नशे में दबोचा। सीकर में बलात्कार और हत्या के विरोध में प्रदर्शन, गुनहगार को फांसी की सजा की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ हल्लाबोल। ओडिशा में नाले में गिरी मसूर से भरी ट्रॉली, कृषि मंडी में बड़े बड़े गड्ढों की वजह से हादसा।